भैया रिजर्व में जब 250 करोड़ रुपए पड़े हैं तो वहां से निकालो ना। ये 5 करोड़ क्या डाला है यार। एज ऑफ नाउ तो देख के ठीक लग रहा है, कुछ ऐसा खास तो नहीं लगा। बाकी कंपनीज जो है वो भी यही कर रही हैं। दोनों की कैपेसिटी मिला के 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम पे है। क्या मैं इसमें अपना पैसा ब्लॉक करूं या नहीं करूं? जय हिंद। M&B इंजीनियरिंग कंपनी ने अपना RHP फाइल करा। भाई एक टाइम पर काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं। अब ये आईपीओ भी बाकी 2 आईपीओ के साथ, स्पेशली NSDL के साथ पूरा का पूरा क्लैश करने वाला है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब देखना यह है कि भाई M&B इंजीनियरिंग में हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना। पहली चीज, क्योंकि मार्केट भी वोलेटाइल है, सेम टाइम पे आईपीओस भी आ रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया फंड्स तो लिमिटेड है। कोई हमारे बराबर में अंबानी जी तो बैठे नहीं है, हमारे पास तो पैसा लिमिटेड है। तो क्या मैं इसमें अपना पैसा ब्लॉक करूं या नहीं करूं, या अगर मेरे पास पैसा है तो क्या कुछ लिस्टिंग बनेंगे या नहीं बनेंगे, कंपनी कैसी है, बिजनेस मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहां पर है, फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। शांति गोल्ड, ब्रिगेड होटल का कंपैरिजन, आदित्य इन्फोटेक का वीडियो देख सकते हो, NSDL का आईपीओ वीडियो देख सकते हो, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस देख सकते हो, और बाकी सब तो क्लोज होने वाला है। शांति गोल्ड के भी डिटेल्ड एनालिसिस है, ये भी चेक कर सकते हो। आईपीओ टेबल की तरफ अगर नजर मारते हैं तो यहां पर हुआ क्या है, हालांकि ये 3 आईपीओ आपको लगेगा सेम ब्रैकेट में है। M&B 3001, NSDL 3001, श्री लोटस 3001। बट आदित्य और लक्ष्मी का पैसा भी, इन दोनों का पैसा भी इन तीनों के लिए फ्री नहीं होगा। तो ये समझ के चलिएगा ये 5 आईपीओज एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं। उसी हिसाब से अपने फंड्स की तैयारी रखिएगा। बाकी सबकी मैंने वीडियो डाल दी है। श्री लोटस रह गया, M&B रह गया, तो आज M&B के एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड 1981, M&B इंजीनियरिंग लिमिटेड इज engaged in the business of pre-engineered buildings and self-supported roofing solutions. They manufacture and installed self-supported steel roofing solutions in India. खुद ही मैन्युफैक्चर भी करते हैं और उसको फिर बाद में सर्विस के तौर पर इंस्टॉल भी करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बोलते हैं द कंपनी ऑफर्स डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग टू इंश्योर रिलायबल, सेफ, हाई परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर्स, स्पेशलाइजिंग इन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चरल स्टील एंड स्टील रूफिंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं द कंपनी हैज प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस टू कस्टमर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग जनरल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, F&B हो गया, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, पावर, टेक्सटाइल्स, रेलवेज वगैरह। कहते हैं 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक गुजरात में, एक तमिलनाडु में। दोनों की कैपेसिटी मिला के 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम पे है। एक स्टार्ट हुई थी 2008 में और एक 2024 यानी कि रिसेंटली लास्ट ईयर ही स्टार्ट की है। फिर उसके बाद बोलते थे कंपनी एक्सपोर्ट्स PEB यानी कि प्री इंजीनियर्ड बोर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स टू 22 कंट्रीज फॉरेन कोलैबोरेशन इंक्लूडिंग टू USA, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कतार, श्रीलंका, मोरक्को, और उसके बाद मोरक्को, यही वो मिशन इम्पॉसिबल वाली, नाइजीरिया, कीनिया, शिल्स, और ये सिंस फिस्कल 2010 से इन्होंने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिए। फिर सर्विसेज में आ गई एक फिनिक्स डिवीजन आ गई और एक प्रोफ्लेक्स डिवीजन आ गई, जिन जिनके प्रोडक्ट्स इन्होंने बता रखे हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वगैरह बता रखी है। भाई वो तो अपनी हर कोई बताना चाहेगा RHP वगैरह में। एज ऑफ नाउ तो देख के ठीक लग रहा है, कुछ ऐसा खास तो नहीं लगा। बाकी कंपनीज जो है वो भी यही कर रही हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ चलते हैं अगर क्विकली, तो वैसे तो फायदा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बाहर से देख लिया। आईपीओ ओपन होगा 30 तारीख को, 3 दिन तक आईपीओ रहने वाला है। फिर सैटरडे संडे अलॉटमेंट आएगी 4 तारीख को, रिफंड्स और शेयर्स 5 तारीख को, और 6 तारीख को स्टॉक लिस्ट होगा बाकी 2 आईपीओ के साथ। बताइए जी। कहते हैं फेस वैल्यू 10 रुपए है, बहुत बढ़िया। 366 टू 385 का बंडल है। कई भी लोग बोलते हैं ना हमें कट ऑफ प्राइस नहीं मिल रहा, ये कट ऑफ नहीं ले रहा। अगर वो कट ऑफ ले रहा है बहुत बढ़िया, कट ऑफ का टिक नहीं ले रहा है तो आप मैन्युअली भी 385 डालिए, 385.1 या 384.9, सब बेकार है। 38 शेयर्स का एक बंडल है। उसके बाद कहते हैं कि भैया दोनों है इशू साइज, OFS और ऑफर फॉर सेल भी।
कहते 650 करोड़ का आईपीओ जिसमें 275 सिर्फ हमारे पास फ्रेश इशू जाने वाला है, ये हो गया समवॉट अराउंड 42% के आसपास, और बाकी मेजॉरिटी पैसा 375 करोड़ जाएगा ऑफर फॉर सेल, यानी 58% के आसपास। या ज्यादा पैसा ओएफएस में जा रहा है, कम पैसा कंपनी के पास जा रहा है, देखते हैं बाकी। तो यहां से थोड़ा सा मन QIB को मिलने वाले हैं 75 तक, रिटेल वालों को 10, कैटेगरी कम है, HNI में सिर्फ 15% है, रिटेल में सिर्फ 10-15% ही है भैया, ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से ही प्लानिंग कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक लॉट की वैल्यूएशन है 14,630 के आसपास। 13 लॉट्स अगर आप लगाते हो तो आप 2 लाख से नीचे हो तो आप रिटेल में लगा पाओगे। वैसे तो पता है 10, 12, 13 लॉट का कोई फायदा होता नहीं है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है 1-2 लॉट समझ आते हैं। कहते हैं गिरीश भाई पटेल, पटेल्स एंड मोर पटेल्स की कंपनी है जिसमें 100% अभी तक प्रमोटर के पास है। कहते हैं बाहर से हमने कोई पैसा नहीं उठाया है, बहुत अच्छी बात है। तो बताओ भाई, जब बाहर से पैसा नहीं उठाया तो डेट कितना है, डेट के थ्रू तो उठाया होगा, और अभी तक कितना कमाया। एसेट्स 550 करोड़, 630 करोड़, 850 करोड़। एसेट्स में देख हर साल 150 करोड़ की ग्रोथ है। रेवेन्यू 890 करोड़, रेवेन्यू ड्रॉप हो गया 808 करोड़, वापस से पिकअप करा ऑलमोस्ट 1000 करोड़, 3 करोड़ और कर लेते यार। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कहते हैं भाई जब 890 करोड़ की सेल्स थी तो 32 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 3.5% का पैट मार्जिन हो गया, तो ऑलमोस्ट 4% ही मान लेते चलो, 8 4 32, ऑलमोस्ट 4% का पैट मार्जिन था। फिर सेल्स ड्रॉप हुई, प्रॉफिट बढ़ गया, रीजन आप एक्सपेंसेस मैनेज कर पाए अपने, और यहां पर ऑलमोस्ट 5% का पैट मार्जिन हो गया। अब 1000 करोड़ की सेल्स पे 77 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो सिंपल 7.7 हो गया बेसिक, तो 4 से 5, 5 से 7 ऑलमोस्ट मार्जिन डबल कर पाए, ये एक पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बोरोइंग्स की बात करें 140 करोड़, 204 करोड़, थोड़ा सा टाइनी रिड्यूस हुआ 180 करोड़। मैं तो कहता हूं ये 180 करोड़ है, रिजर्व्स एक अच्छे खासे चल रहे हैं, इनको पे ऑफ करके खत्म कर दो, डेट फ्री हो जाओ, बट चलो आर की कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है भैया 24, नंबर अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25 अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.3 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25, पैट मार्जिन 7 हम लोगों ने कैलकुलेट करा। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.28, नंबर याद रखिएगा, अभी जब पीयर कंपैरिजन के काम आएगा। कहते हैं ईपीएस 15 है, उसके बाद हो जाएगा 13, पी रेशियो 24 है, वापस हो जाएगा 28 के आसपास। चलिए पीयर कंपैरिजन में देखते हैं सेम सेक्टर में और कौन कौन है हमारे पास। कहते हैं एम&बी इंजीनियरिंग, पिन्नार इंडस्ट्रीज, रिसेंटली काफी अच्छा मूव आया था। बंसल रूफिंग, बिरला एनयू, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज हो गया, इंटरआर्क बिल्डिंग्स हो गया। ईपीएस की बात करते हैं 15 और बाकी माइनस 8 इससे कम, 4 इससे कम। इंटरआर्क का 68, बाप रे, इससे तो बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद पी रेशियो की तरफ आते हैं, यहां पर तो 2 पी रेशियो मेंशन नहीं है क्योंकि चलो वैसे भी कोई फायदा नहीं, दोनों नेगेटिव थे तो मैं 0 ही लिख देता हूं। और यहां पर इनका पी रेशियो था 28 के आसपास, तो 25 इनलाइन, 28 इनलाइन, 33 थोड़ा ही ज्यादा है पी रेशियो के हिसाब से, तो इनलाइन है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, नेगेटिव 25, 16, 11, 14, तो अभी तक हाईएस्ट इसका है। तो वैल्यूएशंस तो ठीक लेकर आए हो, कुछ ऐसी हाई फाई वैल्यूएशंस नहीं है, बट एक जो चीज अभी नजर आई वो थी सिर्फ कि भैया ओएफएस में पैसा कंपनी के पास कम जा रहा है, ओएफएस में ज्यादा जा रहा है। वापस आते हैं, देखते हैं भाई किस लिए 6 की प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है। ऑलराइट, कहते हैं फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग वर्क, सोलर रूफटॉप ग्रिड वगैरह लगवाना है, जिसके लिए 130 करोड़ रुपए चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन आईटी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन बाय कंपनी, व्हाट आर यू किडिंग मी? आप खुद प्रैक्टिकली देखना, इन्होंने क्या लिखा है, 5 करोड़ रुपए चाहिए आईटी अपग्रेड कराने के लिए। अब आप कहोगे अच्छी बात है भाई आईटी अपग्रेड कर रहे हो, बट रिजर्व में 250 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। भैया रिजर्व में जब 250 करोड़ रुपए पड़े हैं तो वहां से निकालो ना, ये 5 करोड़ क्या डाला है यार। प्रीपेमेंट और रीपेमेंट करने वाले बोरोइंग्स वगैरह की 58 करोड़, ये समझ आता है, ये अच्छी चीज है। केपेक्स वगैरह लगाएंगे, ये बढ़िया चीज है। ये पॉइंट तो बिल्कुल एकदम फुद्दू पॉइंट था। फाइनल वर्डिक्ट आ जाते हैं फटाफट।
नंबर 1 फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। सेक्टर अच्छा है भैया, आजकल प्री इंजीनियरिंग वगैरह चल रहा है, रादर देन वहां बैठ के बनवाओ भैया, वो कहते हैं ये नक्शा वगैरह है आप बनवा कर ले आना, यहां पर असेंबल वगैरह कर देना। मार्जिन बढ़े, अच्छी बात है। एसेट्स बढ़े, बहुत अच्छी बात है। सेल्स स्लोली स्लोली एंड स्टडी बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। पूरी कंपनी प्रमोटर के पास है, ये भी अच्छी बात है। डेट थोड़ा सा रिड्यूस करा, ये और अच्छी बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अच्छी बात नहीं है कि भैया ओएफएस और फ्रेश इशू का रेशियो बैलेंस नहीं लग रहा 40-60 के हिसाब से, ये उल्टा होना चाहिए था 60-40 70-30, बट ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीयर कंपैरिजन में वैल्यूएशंस भी ठीक है, कोई ऐसी ज्यादा ओवर भी नहीं लेके आए बट अंडर भी नहीं लेकर आए। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो समवट अराउंड 10 टाइम्स ही लिखता हूं, क्योंकि बाकी 3 आईपीओ भी आ रहे हैं और 2 आईपीओ और तो 5 आईपीओ बोलूंगा, तो 10 टाइम्स के हिसाब से ओवर वैल्यूएशन ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो कोई ज्यादा हाई फाई लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि बाकी लोगों का जो फोकस है भैया वो एनएसडीएल की तरफ है। एनएसडीएल का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, वो देखना मत भूलना। यहां पर मैं जो लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करने वाला हूं वो 5 से 10% के आसपास लिस्टिंग गेन रहेंगे। अगर आपको लगता है, अब आपके डिसीजन लेने की बारी, अगर आपको लगता है कि 5 से 10% लिस्टिंग गेन अच्छे हैं, अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है मेरे पास फंड्स लिमिटेड है और 5 से 10% लिस्टिंग गेन भाई कोई हाईफाई लिस्टिंग गेन नहीं है, तो आप इस आईपीओ को स्किप कर सकते हो। बाकी 4 आईपीओ आपके लिए ऑलरेडी ओपन पड़े हुए हैं। एंड यस, हर बारी की तरह मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट लास्ट मिनट कॉल 12-1 बजे के आसपास ट्विटर टेलीग्राम पे डालते ही डालता हूं। बिल्कुल फ्री है। ट्विटर पे हमारी 3,28,000 की कम्युनिटी है, टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट हमारी 1.5 लाख की कम्युनिटी। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी वहां कर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।